हाँ जी, तो अब बात करेंगे हम 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, जो कि बहुत ही मशहूर और बहुत ही बड़ा और वन ऑफ द डार्केस्ट फेजेस इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। वो शुरू कहाँ से होता है कि 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के रॉन्ग डूइंग में पकड़े जाते हैं। एक कप्तान है सलमान बट, एक मोहम्मद आमिर हैं, मोहम्मद आसिफ हैं। मोहम्मद आसिफ नो बॉल करते हैं, मोहम्मद आमिर नो बॉल करते हैं, लेकिन ये किस्सा पीछे से शुरू होता है। इसमें 2 लोग हैं, एक का नाम है मज़हर मजीद। मज़हर मजीद इज़ द बुकी, और एक का नाम है मज़हर महमूद, जो कि बीबीसी का डिस्गाइज रिपोर्टर है। वो मज़हर मजीद के पास आता है, और मज़हर मजीद याद रहे कि प्लेयर्स के एजेंट हैं, बहुत सारे प्लेयर्स के वो एजेंट हैं, तो वो काम कर रहे हैं। तो मज़हर महमूद जो कि रिपोर्टर हैं, डिस्गाइज रिपोर्टर हैं बीबीसी के, वो आते हैं मज़हर मजीद के पास और कहते हैं यार मुझे मैच फिक्स करना है। तो मज़हर महमूद कहता है कि मज़हर मजीद कहता है कि हाँ हो जाएगा, मेरे पास 5 से 6-7 खिलाड़ी पाकिस्तान के मेरी जेब में है, ये लिखा हुआ सब है, मेरी जेब में है। तो वो कहता है अच्छा बताओ मुझे कौन तुम्हारी जेब में है कौन नहीं। तो वो आमिर को से बात करता है, आमिर को सेटअप करता है, और वो कहता है ठीक है हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो टेस्ट मैच लॉर्ड्स पे हो रहा था, वो बेसिकली इट्स अ विजुअल फॉर दैट मैन हु हैव कम इन अ गाइल ऑफ अ रिपोर्टर। ठीक है, जो रिपोर्टर की भेस में आया था उसको दिखाने के लिए वो सेटअप किया गया था लॉर्ड्स के मैदान पर। अच्छा, उसमें अब क्या होता है कि मोहम्मद आमिर डायरेक्ट हैं मज़हर मजीद से, मोहम्मद आसिफ भी डायरेक्ट हैं, सलमान बट भी डायरेक्ट हैं। एवरीबडी वाज डीलिंग डायरेक्टली टू द एजेंट, टू द बुकी। तो ये हो जाता है, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, नो बॉल हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें जल्दी की। मज़हर महमूद जो कि बीबीसी के रिपोर्टर थे, वो असल में चाह रहे थे कि उनको दिखाए, उनका एतबार जीते। वो असल में अगली सीरीज़ जो वनडे की आने वाली थी उसमें कुछ करना वो चाह रहे थे, लेकिन वो भांडा पहले फूट गया और वो सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें जो केस चला बड़े अरसे, जिसके बाद सज़ा हुई तीनों खिलाड़ियों को 5-5 साल की तो पक्की सज़ा हुई, और किसी को 2.5 साल, किसी को 5 साल। जो प्रोविजनल सस्पेंशन था कि अगर वो 5 साल में ठीक नहीं रहते तो उनकी सज़ा उतनी बढ़ा दी जाएगी। उसमें बहुत सारी बातें आई कि मोहम्मद आमिर शायद मासूम थे, और बहुत सारी चीज़ें थीं। मोहम्मद आसिफ और सलमान बट तो मैच्योर थे, तो ठीक है। लेकिन मोहम्मद आमिर मासूम थे या नहीं थे, इसका फ़ैसला तो अल्लाह ही करेगा। लेकिन उन्होंने एक जगह आमिर ने ये कहा, ये टेस्टिमनी में लिखा हुआ है कि भाई मैं डर गया था, मुझे सलमान बट ने आकर कहा कि आईसीसी तुम्हारे पीछे लगी हुई है, और अगर तुम नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो आईसीसी आपके पीछे क्यों लगी हुई थी? आमिर आपके पीछे क्यों लगी हुई थी आईसीसी? तो पीछे आपने ऐसा कुछ किया होगा। तो मैंने ये सोच के, अगर आमिर के टेस्ट मैचेस खंगालें ना आप, तो टेस्ट मैच नंबर 7, ये देखिए 7, टेस्ट मैच नंबर 7 में आमिर की नो बॉल्स की तादाद आप गिन लें। टेस्ट मैच नंबर 6 में गिन लें, फिर 5 में गिन लें, फिर 8 में गिन लें, 9 में गिन लें, बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वो 7वां टेस्ट मैच कुछ गड़बड़ थी। तो वहाँ से फिर ये खेलते हुए चले। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत कुछ हुआ। उसके बाद मोहम्मद आमिर को वापस थोड़ा सा अर्ली ले आया गया, तकरीबन 6-7 महीने पहले, बिकॉज ऑफ द चेयरमैन ऑफ दैट क्रिकेट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, नजम सेठी साहब ने उसको लेकर आए। फिर वो उमर एसोसिएट से खेले फर्स्ट क्लास से, फिर आए। आमिर का मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो वो सिलसिले चलते रहे। सलमान बट और मोहम्मद आसिफ अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। आसिफ ने तो नहीं खेली, लेकिन सलमान बट ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उसके बाद लिस्टें खेले। लेकिन उनके ऊपर वही चार्ज है कि वो क्योंकि मास्टरमाइंड थे, इसलिए उनको सज़ा अभी तक मिल रही है। कमेंट्री भी वो करने आते हैं तो उन पर लान तान होती है। जबकि आमिर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली पाकिस्तान से, और वो तजिया भी कर रहे हैं, लेकिन वो साफ बच जाते हैं। लेकिन खैर ये हमारा दोहरा मयार है। हम कहते हैं कि टैलेंटेड है, यंग है, इसलिए छोड़ दो। तो यंग और ओल्ड की बात नहीं है, सज़ा होती है। और पूरा मालूमात अगर आप लेंगे तो आमिर इज़ इक्वली गिल्टी ऑफ द रॉन्ग डूइंग। तो ये सारा सिलसिला चलता है। तो ये केस भी काफ़ी बड़ी जगह रखता है पाकिस्तान के स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग की जो स्टोरीज़ पाकिस्तान की हैं, उसमें ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज़। और इसमें यह था कि उसने कहा था, मज़हर महमूद ने ये कहा था, जो एजेंट था प्लेयर का, उसने कहा मेरे साथ 6-7 प्लेयर्स हैं, और प्लेयर्स आपको नज़र भी आए उसके साथ। उनके नाम नहीं लेता मैं, क्योंकि वो गिल्टी प्लीड नहीं हुए, उनके साथ फुटेज में नज़र भी आए। और पैसे का एक बैग भी खोला नज़र आया,
बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन तीनों प्लेयर्स इक्वली इन्वॉल्व थे इन माय ओपिनियन। तो ये 2010 का केस है जो अभी तक 2015 में इनका सज़ाएं ख़त्म हो गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तीनों अपनी अपनी जगह वापस आ गए। सलमान बट इज़ डूइंग कॉमेंट्री फॉर पीसीबी एंड फॉर पीएसएल। मोहम्मद आसिफ अमेरिका जा चुके हैं, वो वहाँ से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और मोहम्मद आमिर इज़ फुल फ्लेज्ड बैक इन पाकिस्तान क्रिकेट एज एनालिस्ट ऑल्सो ऑन प्राइवेट टीवी चैनल्स एंड एज अ प्लेयर इन क्रिकेट लीग। सो ये थी 2010 का केस। बंद करते हैं, अब आगे खोलूँगा मैं आपको इसलिए नए केसेस।